वेलकम टू माय चैनल बायोस एसाइलम। एक बार फिर से मैं प्रशांत मिश्रा फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने हूं और वो है थेरेप्यूटिक डाइट्स। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने पढ़ा था थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन के बारे में। आज हम लोग स्टडी करेंगे थेरेप्यूटिक डाइट्स। तो किसी भी पेशेंट में डिजीज की कंडीशन में जो उसे डॉक्टर्स के थ्रू जो डाइट उसे प्रिस्क्राइब की जाती है, जो डाइट उसके लिए डिसाइड की जाती है, उसी को हम लोग नाम देते हैं थेरेप्यूटिक डाइट्स के नाम से जानते हैं। थेरेप्यूटिक डाइट्स की अगर जो हम लोग बात करें तो लगभग 5 तरह की ये थेरेप्यूटिक डाइट्स हैं, जैसे रेगुलर डाइट, सॉफ्ट डाइट, लिक्विड डाइट, ब्लेंड डाइट और इसके अलावा रिस्ट्रिक्टेड डाइट। इन पांचों डाइट में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ब्लेंड डाइट। ब्लेंड डाइट से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से आप समझिएगा। तो थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन का ही पार्ट है थेरेप्यूटिक डाइट। तो थेरेप्यूटिक डाइट इज ए स्पेशल डाइट दैट इज प्लान्ड एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट टू ट्रीट एंड मैनेज द डिजीज। मतलब किसी भी डिजीज की रिकवरी के लिए, किसी भी डिजीज को मैनेज करने के लिए जो उस पेशेंट के उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग जो डाइट प्रोवाइड कर दी जाती है, उसकी इलनेस के कंडीशन के अकॉर्डिंग जो उसकी डाइट डिसाइड की जाती है, वो उसके थेरेप्यूटिक डाइट का पार्ट होता है। Therapeutic diet is a based on the normal diet but change and made in the nutrients, texture or quality and according to medical condition। मतलब पेशेंट की मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग उसका जो न्यूट्रिएंट सप्लाई है, जो उसका टेक्सचर है, उसका रूप है या उसकी क्वालिटी डिसाइड की जाती है पेशेंट की इलनेस के अकॉर्डिंग। अब थेरेप्यूटिक डाइट्स के ऑब्जेक्टिव्स की बात किया जाए तो टू प्रोवाइड द एडिक्वेट न्यूट्रिशन टू द इलनेस, जो इलनेस की कंडीशन में सफिशिएंट न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाए। टू हेल्प इन द ट्रीटमेंट एंड रिकवरी ऑफ द डिजीज की रिकवरी के लिए ये डाइट पूरी तरीके से बेनिफिशियल है। मेंटेन एंड प्रॉपर बॉडी वेट एंड हेल्थ, पेशेंट का जो बॉडी वेट है उसके हेल्थ के अकॉर्डिंग ये थेरेप्यूटिक डाइट डिसाइड होती है। और नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एंड कॉम्प्लिकेट रिलेटेड डिजीज में कितनी कॉम्प्लिकेशन है उसके अकॉर्डिंग हर एक की डाइट डिसाइड की जाती है। अब आपको यह जानना है कि थेरेप्यूटिक डाइट्स के पार्ट कितने हैं या थेरेप्यूटिक डाइट्स कितने तरह का होता है। सबसे पहले हम लोग रेगुलर डाइट की बात करते हैं, रेगुलर या जिसको नॉर्मल डाइट की बात करते हैं। ये डाइट उन पेशेंट के लिए होता है जिनकी जो रिकवरी फेज होता है वो बड़ा फास्ट होता है या रिकवरी फेज अच्छा होता है, जो डिजीज इलनेस से अब धीरे धीरे वो बाहर निकल चुके हैं, वो पूरी तरीके से ठीक होने की कंडीशन में है। इसमें नॉर्मल डाइट ही यूज किया जाता है, सिंपल सा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का यूज किया जाता है, लेकिन लो फैट यूज करेंगे, ऑयललेस सब्सटेंस यूज किया जाएगा और कोई भी स्पाइसेस, कोई भी किसी तरह से स्पाइसेस या सोर फूड का यूज नहीं किया जाएगा। ये हो जाती है रेगुलर डाइट। रेगुलर डाइट में आते हैं it is balanced meal plan used to patient who do not need any specific changes in the food। मतलब फूड में कोई भी ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा चेंजमेंट नहीं किए जाते, वो नॉर्मल ही फूड ही होता है रेगुलर या नॉर्मल डाइट में। इट इंक्लूड ऑल फूड ग्रुप्स एंड प्रोवाइड ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। उस पर्सन को जो कि रिकवरी फेज जिसका अच्छा है उसको लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कर दी जाती है नॉर्मल या रेगुलर डाइट में। Diet having lower fat, less spice and soft in texture. Diet used for patient with minor illness and during the recovery। मतलब जिसकी इलनेस की कंडीशन कम है और जिसका रिकवरी पीरियड अच्छा है उसके लिए ये डाइट यूज की जाएगी। सेकेंड आती है सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट की बात किया जाए तो ये उन पेशेंट के लिए यूज किया जाता है जिनमें जाम में जिनके प्रॉब्लम है, जिनके टीथ में प्रॉब्लम है या जो प्रॉपर तरीके से मैस्टिकेट करने में प्रॉब्लम है, उनके लिए ये डाइट यूज की जाती है, सॉफ्ट डाइट यूज की जाती है। अच्छा, सॉफ्ट डाइट में अगर जो हम लोग बात करें तो दिस डाइट इंक्लूड इजी टू च्यू, लो फाइबर डाइट एंड दैट आर सॉफ्ट ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा होना चाहिए, मतलब अगर जो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है तो इसके लिए सॉफ्ट डाइट बेनिफिशियल होगा। दिस डाइट इज यूज्ड फॉर, ये डाइट यूज की जाती है वीक डाइजेशन की कंडीशन में, पेशेंट विथ डेंटल और जा इशू, ऐसे पेशेंट में जिसमें जा में प्रॉब्लम है, डेंटल प्रॉब्लम है, उनमें ये पोस्ट सर्जरी रिकवरी, सर्जरी के बाद में रिकवरी के लिए सॉफ्ट डाइट का यूज करते हैं। अब इस डाइट में बेसिकली यूज किया जाता है जो बॉइल्ड राइस है, इसके अलावा सॉफ्ट खिचड़ी,
जिसको सॉफ्ट राइस के नाम से जानते हैं, मैस्ड वेजिटेबल्स, इसके अलावा सॉफ्ट फ्रूट एंड कर्ड का यूज किया जाता है। बॉइल्ड वेजिटेबल्स का भी यूज किया जाएगा, जो मेस्ड वेजिटेबल है, मेस्ड फ्रूट सब्सटेंस का भी यूज किया जाएगा। अवॉइड स्पाइसेस, फ्राइड, रास एंड हार्ड फूड, जो हार्ड फूड हैं, जो स्पाइसेस हैं, इनको अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है लिक्विड डाइट। लिक्विड डाइट उन पेशेंट के लिए यूज किया जाएगा जिनमें जो जो फूड है पेशेंट कैन नॉट चूज, जिसमें प्रॉपर उसमें च्यूइंग की कैपेसिटी कम है, या फिर जिन्हें जो लिक्विड डाइट पर ही जो बेस्ड है, मतलब जिनको कोई भी अगर बात करते हैं कि सर्जरी की कंडीशन है, या फिर सर्जरी से पहले, या फिर कोई भी टेस्ट वगैरह हो रहा हो, टेस्ट की कंडीशन में या सर्जरी के बाद में, और लिक्विड डाइट को प्रोवाइड किया जाता है। लिक्विड डाइट आर टू टाइप्स, ये दो तरीके से होता है, क्लियर लिक्विड डाइट और सेकेंड है फुल लिक्विड डाइट। क्लियर लिक्विड डाइट की कंडीशन में ट्रांसपेरेंट फ्लूइड का यूज करते हैं, इसके अलावा यूज्ड आफ्टर सर्जरी एंड बिफोर द टेस्टेस, जो टेस्ट होते हैं उनके पहले भी इनका हम यूज करते हैं। इसके अलावा इट इंक्लूड ग्लूकोज वाटर, स्टेन्ड जूस, जो छना हुआ क्लीन जो फ्रूट है, फ्रूट जूस है, उसका यूज किया जाएगा, एंड क्लियर सूप, राइस वाटर, इन सब का यूज करते हैं। फुल लिक्विड डाइट, फुल लिक्विड डाइट में ऐसे पेशेंट जिसमें न्यूट्रिएंट्स का लार्ज अमाउंट चाहिए और वो सॉलिड डाइट, जो सॉलिड डाइट है उसको वो यूज नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर फुल लिक्विड डाइट का यूज किया जाएगा। यूज्ड व्हेन द पेशेंट नीड मोर न्यूट्रिएंट्स बट स्टिल कैन नॉट ईट सॉलिड फूड, जो सॉलिड फूड प्रॉपर्ली यूज नहीं कर पा रहे हैं। इट इंक्लूड मिल्क, इसके अलावा थिन दाल, पोरेज जिसको हम लोग दरिया बोलते हैं, ब्रोकन व्हीट एंड लस्सी एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट है ब्लेंड डाइट। ब्लेंड डाइट वो डाइट है या उन पेशेंट के लिए यूज किया जाता है जिसमें गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, अल्सर की कंडीशन है, डायरिया की कंडीशन है और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, उनके लिए ब्लेंड डाइट का यूज किया जाता है। ये ब्लेंड डाइट पूरी तरीके से ऑयल फ्री होना चाहिए, स्पाइसी बिल्कुल स्पाइसी लेस होना चाहिए, इस तरह के डाइट का यूज किया जाता है। ए डाइट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्ट, माइल्ड एंड नॉन स्पाइसी फूड which are easy to digest and do not irritate the stomach, जो स्टमक के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से बेनिफिशियल हो, वो है ब्लेंड डाइट। इट इज आइडियल फॉर द पेशेंट विद अल्सर, एसिडिटी, स्टमक इन्फ्लामेशन एंड डायरिया कंडीशन। अब बात करते हैं ब्लेंड डाइट इंक्लूडेड, ब्लेंड डाइट में क्या क्या चीजें एज ए फूड यूज किया जाएगा, जिसमें बॉइल्ड राइस, बॉइल्ड पोटैटोज, कर्ड, बनाना, ओट मील्स, इसके अलावा बॉइल्ड वेजिटेबल्स, इसके अलावा टोस्ट और प्लेन ब्रेड वगैरह यूज किया जाएगा। अवॉइड क्या, सेम थिंग है कि अवॉइड प्रिकल्स, फ्राइड आइटम्स एंड सोर फूड, जो खट्टे फूड है, जो फ्रूट सब्सटेंस है, उनको अवॉइड करना है। लास्ट आता है रिस्ट्रिक्टेड डाइट। रिस्ट्रिक्टेड डाइट जिसमें डिजीज की सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग न्यूट्रिएंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जाए, लिमिट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स दिया जाए, वो रिस्ट्रिक्टेड डाइट में आ जाता है। जैसे देखते हैं, दीज आर द थ्रेपेटिक डाइट्स, ये सारी डाइट्स थ्रेपेटिक डाइट्स के अंतर्गत ही आती हैं। दीज आर द थ्रेपेटिक डाइट्स दैट इंक्रीज और लिमिट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स बेस्ड ऑन द मेडिकल कंडीशन, जो मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग, डिजीज की कंडीशन के अकॉर्डिंग जो डाइट कम या ज्यादा किया जाए, रिस्ट्रिक्ट किया जाए, उसे नाम देते हैं रिस्ट्रिक्टेड डाइट। जैसे जैसे लो साल्ट डाइट। अब लो साल्ट डाइट किसके लिए, किडनी डिजीज के लिए, बीपी कंडीशन के लिए है, तो लो साल्ट डाइट फॉर हाई बीपी एंड किडनी डिजीज के लिए। जैसे लो फैट डाइट, तो लो फैट डाइट है फॉर हार्ट डिजीज एंड फॉर लीवर कंडीशन। इसके अलावा लो फाइबर डाइट, लो फाइबर डाइट यूज करते हैं बिफोर द सर्जरी, सर्जरी से पहले या फिर बोवेल मूवमेंट के लिए, जो इंटेस्टाइन की जो मसल्स हैं उनमें जो मूवमेंट है, बोवेल मूवमेंट, उनको थोड़ा रेस्ट देने के लिए। इसके अलावा हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट इज हेल्पफुल फॉर द कॉन्स्टिपेशन एंड फॉर द डायबिटिक पेशेंट। इसके अलावा हाई प्रोटीन डाइट। अब हाई प्रोटीन डाइट के लिए बर्निंग कंडीशन है, अगर जो इसके अलावा इंजरीज हैं, टिश्यू कहीं रप्चर हो गया है, तो टिश्यू रिपेयर के लिए हाई प्रोटीन डाइट की जरूरत पड़ेगी। एंड नेक्स्ट है हाई कैलोरी डाइट। हाई कैलोरी डाइट का यूज किया जाता है, यूज टू ट्रीट अंडर न्यूट्रिशन और वेट लॉस। अगर किसी पर्सन का वेट लॉस है, वेट कम है, या फिर उसका अगर जो देखा जाए तो अंडर न्यूट्रिशन कंडीशन में है, मतलब उसकी न्यूट्रिएंट्स पॉइंट बढ़ाना है, उसके वेट को इंक्रीज करना है, तो हाई कैलोरी डाइट का यूज किया जाएगा।
और इसके अलावा है डायबिटिक डाइट, और डायबिटिक डाइट में लेस कार्बोहाइड्रेट एंड नो शुगर डाइट का यूज किया जाएगा। तो ये है थेरेप्यूटिक डाइट से रिलेटेड चीजें हो गई। तो थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन, देन थेरेप्यूटिक डाइट्स, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।